हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। नीति शतकम का मैं आज व्याख्या करके लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगा कि कुछ व्याख्यात्मक वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास नहीं ले पाते हैं, जिनको समस्याएं होती हैं क्लास लेने में, या जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबें पढ़ने में अक्षम होते हैं, स्वयं से नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं ऐसे ही बच्चों के लिए यह वीडियो बनाई हूँ, जिससे कि आप घर बैठे भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन कर सकें। वैसे जो बच्चे क्लास लेते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा तो मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा। मैं अपने आप को समझूंगी कि मैंने आपके लिए कुछ किया। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और मन लगा करके पढ़िएगा। नीति शतकम का प्रारंभ करने में जा रही हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले मंगलाचरण का ही पाठ करूँगी। किताबें लेकर के भी आप लोग बैठ सकते हैं और इस वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किताबें सामने रख लीजिए और देखिए। पहला है मंगलाचरण। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्काल आदि अनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। ठीक है, तो इसको देखिए। दिक काल आदि माने दिशाएं, काल माने समय, अनवच्छिन्न माने जो अवच्छिन्न न हो अर्थात परिपूर्ण। तो दिशाओं और काल आदि से परिपूर्ण अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, अनंत अर्थात जिसका अंत न हो, ऐसे अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये एकमात्र चैतन्य स्वरूप वाले स्वानुभूतेकमानाय, स्वानुभूति माने अपनी अनुभूति से ही जो जानने योग्य हो। स्वानुभूतेकमानाय माने अपनी अनुभूति से, अपनी अनुभूति के द्वारा जो ज्ञेय हो, जिसको आत्मानुभूति से जाना जाए, ऐसे शांताय तेजसे, ऐसे शांत एवं तेजसे माने तेजोमय, ऐसे तेजोमय पर ब्रह्म परमेश्वर को नमः माने नमस्कार है, नमन है, वंदन है। तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिशाओं और काल इत्यादि के द्वारा परिपूर्ण अनंत और चैतन्य स्वरूप वाले स्वानुभूतेकमानाय आत्मानुभूति के द्वारा जाने जाने योग्य, स्वानुभूति से जानने योग्य शांताय तेजसे, शांत एवं तेज स्वरूप वाले परब्रह्म परमेश्वर को नमः माने नमस्कार है। देखिए, इसमें कहा गया स्वानुभूतेक माना माने ईश्वर को आप अपने अनुभूति से जान सकते हैं, अपने अनुभव से जान सकते हैं। परब्रह्म परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? स्वानुभूतेक माने अपने अनुभूति से जो जानने योग्य है, अनुभव करके जान सकते हैं। ऐसे शांत और तेज रूप वाले तेजोमय परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब आगे देखिए, अगला श्लोक है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता
सा अपि अन्यम् इच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अब देखिए, इसमें कवि कह रहे हैं, इसी श्लोक का अर्थ करने से पहले, इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं कुछ किंवदंतियाँ हैं महाकवि भर्तृहरि के विषय में, जिसको मैं कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, तभी आपको इसका अर्थ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, इनके विषय में कुछ किंवदंतियाँ हैं कि राजा भर्तृहरि को किसी महात्मा ने एक कल्याणकारी अमृत फल दिया, जिसको उन्होंने अपनी पत्नी को प्रदान किया। उनकी पत्नी किसी अन्य अधिकारी से प्रेम करती थी, किसी अन्य अधिकारी के ऊपर आसक्त थी, इसलिए उस फल को उस रानी ने उस अधिकारी को दे दिया। अब वो जो अधिकारी था वह किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता था, जो कि वेश्या थी। तो उस अधिकारी ने उस फल को उस वेश्या को दे दिया जिससे वह प्रेम करता था। अब वह जो वेश्या थी, वह वेश्या राजा से प्रेम करती थी, राजा को सबसे अत्यधिक चाहती थी, इसलिए उस वेश्या ने उस फल को पुनः राजा को दे दिया। अब राजा जब उस वेश्या से उस फल को प्राप्त करते हैं तो उनको पूरी कहानी समझ में आ जाती है। फिर उस राजा को अपनी पत्नी से विरक्ति हो जाती है। तो इसीलिए भर्तृहरि ने इस श्लोक की रचना की कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अब देखिए, कहते हैं राजा भर्तृहरि, जो कि नीति शतकम के रचयिता भी हैं और वो राजा भी थे, कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम। याम माने जिसके विषय में मैं चिंतयामि माने चिंतन करता रहता था, सततम माने निरंतर, जिसके विषय में मैं निरंतर विचार करता रहता था, जिसके विषय में मैं सोचता रहता था, जिनको मैं याद करता रहता था, मई सा विरक्ता। सा माने वह, मई मुझसे, विरक्ता विरक्त है। कह रहे हैं जिसके विषय में मैं निरंतर सोचता रहता था वह मुझसे विरक्त है, वह मुझ में अनुरक्त नहीं है, बल्कि वह मुझसे विरक्त है, वह मुझे प्रेम नहीं करती है। सापि अन्यम इच्छति जन्म स जनो अन्यासक्तः। कह रहे हैं कि सा अपि माने वह भी, अन्यम इच्छति किसी और को चाहती है। मैं जिसका निरंतर चिंतन करता रहता था वह मुझ में विरक्त नहीं है, बल्कि सा अन्यम जन्म इच्छति। सा माने वह, मेरी जो पत्नी है वह अन्यम जन्म इच्छति, किसी अन्य पुरुष को, इच्छति माने चाहती है। स जनः अन्यसक्तः, और फिर कह रहा है कि जिस पुरुष को मेरी पत्नी चाहती है, स जन माने वह पुरुष भी, अन्य सक्त माने किसी अन्य पर आसक्त है, किसी और को चाहता है। अस्मत्कृते च काचित अन्या परिशुष्यति, और अस्मत्कृते माने मेरे लिए, काचित अन्या परिशुष्यति कोई और ही स्त्री व्याकुल है। माने वह जो पुरुष जिस स्त्री पर आसक्त है, जो वह पुरुष, अन्य सक्त माने वह पुरुष जिस स्त्री पर आसक्त है,
वह अस्मत्कृते च काचिदन्या परिशुष्यति। वह स्त्री अस्मत्कृते माने मेरे लिए, परिशुष्यति माने व्याकुल है। ठीक है, वह पुरुष जिस स्त्री पर आसक्त है वह स्त्री मेरे लिए व्याकुल है। इसलिए कह रहे हैं कि ताम च तम च, ताम च माने उस स्त्री को, तम च उस पुरुष को, मदनम च कामदेव को, इमाम च इस मेरी पत्नी को, माम च और मुझको, धिक माने धिक्कार है। इन सभी को धिक्कार है, यहाँ तक कि मुझको भी धिक्कार है, क्योंकि मैं जिसको चाहता हूँ वह किसी और को चाहती है, और मेरी पत्नी जिसको चाहती है वह किसी अन्य वेश्या पर आसक्त है, और वह पुरुष जिस वेश्या पर आसक्त है वह वेश्या मुझे चाहती है। इसलिए उस वेश्या को, उस पुरुष को, कामदेव को, मेरी पत्नी को और मुझको, हम सबको धिक्कार है। ठीक है, अब अगला श्लोक देखते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जैसा भी होगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। यदि इस वीडियो को स्नेह आप लोगों का मिला, यदि आप लोगों को अच्छा लगा और लाइक कमेंट आया, तब तो मैं इसके आगे भी व्याख्यात्मक वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं व्याख्यात्मक वीडियो नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो जैसा भी लगे आप ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगा, तब तो फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी व्याख्यात्मक, वरना नहीं बनाऊंगी। जैसा भी होगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर से। और जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगला श्लोक देखिए। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अज्ञः माने अज्ञानी, सुखम आराध्यतः, सुखम माने आसानी से, सरलता से, आराध्यतः प्रसन्न किया जाने योग्य, सुखतरम सुखतरम आराध्यते, ज्ञान लव दुर्विदग्धम माने अत्यंत ही अल्प ज्ञान से उन्मत्त बने हुए, ब्रह्मा भी नरम न रजयंती माने ऐसे पुरुष को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कैसे पुरुष को? महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। इस श्लोक में भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ होते हैं उनको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। ठीक है, जो बहुत कुछ नहीं जानते हैं और कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं जानते हैं, वो थोड़ा जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। कह रहे हैं अज्ञा सुखम आराध्यतः। अज्ञा माने अज्ञानी, अज्ञानी पुरुष को सुखम आराध्य, सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। असुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, विशेषज्ञ माने जो विद्वान व्यक्ति होता है, ऐसे विद्वान व्यक्ति को सुखतरम आराध्यते माने और भी अधिक सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम माने अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाले मनुष्य को ब्रह्मा अपि न रंजयति, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। जो अल्पज्ञ है, थोड़ा जानने वाला व्यक्ति होता है, उसको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अज्ञानी को तो आप किसी भी तरह से समझा बुझा सकते हैं, उसको खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। असुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और यदि वह ज्ञानी है तो ज्ञानी पुरुष को तो और भी अत्यधिक आसानी से आप किसी भी बात को समझा सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम, लेकिन
थोड़ा जानने वाले, थोड़े ज्ञान से युक्त नरम माने मनुष्य को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, अगला श्लोक है प्रसह्य मणिमुद्धरेण मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत प्रचलद् ऊर्मिमालाकुलाम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। इस श्लोक में भी मूर्ख को प्रसन्न करना कितना कठिन कार्य है, इसी बात को कहा गया है। देखिए इसमें भर्तृहरि क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि प्रसह्य मणिमुद्धरेण मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, कह रहे हैं कि मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् माने मगरमच्छ जो होता है ना, जो पानी में रहता है, तो मगरमच्छ के मुख के आगे के दांतों के भीतर से प्रसह्य मणिमुद्धरेत, बलपूर्वक जो है मणि को उद्धरित माने निकाला जा सकता है। मगरमच्छ के मुख के दांतों के बीच से जबरदस्ती या बलपूर्वक मणि को निकाल सकते हैं, या मणि को निकाला जा सकता है। और क्या हो सकता है, प्रचलद ऊर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरित, कह रहे हैं कि प्रचलद ऊर्मि माने चलती हुई लहरों वाली, मालाकुलम समुद्रम अपि माने चलती हुई लहरों वाली, उथल पुथल करती हुई, समुद्रम अपि समुद्र को भी, संतरेत तैर करके पार किया जा सकता है। माने तेज धार बह रही हो, लहरें प्रवाहित हो रही हो, उल्टी गति में लहरें चल रही हो, फिर भी हम समुद्र को पार कर सकते हैं। ठीक है, उठती हुई लहरों से उथल पुथल करती हुई समुद्र को भी क्या किया जा सकता है, तैर करके पार किया जा सकता है। अब भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत्, माने कोपितम भुजंगम अपि माने क्रोधित हुए, भुजंग माने सर्प को भी, शिरसि सिर पर, पुष्पवत धारयेत् पुष्प के समान धारण किया जा सकता है। ठीक है, जो कि यह भी असंभव है। ये जितने भी कार्य हैं कोई भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भर्तृहरि का मानना है कि ये सब भी हो सकता है। क्रोधित हुए सर्प को भी हम अपने सिर पर पुष्प के समान धारण कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते हैं, न तु प्रतिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत, न तु प्रतिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत, लेकिन प्रतिविष्ट मूर्खजन माने किसी जिद पर अड़े हुए हठ धर्मी मूर्ख को, चित्तमाराधयेत मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। माने ये सब कार्य किए जा सकते हैं। मगरमच्छ के मुख के दांतों के बीच से जबरदस्ती बलपूर्वक मणि को निकाला जा सकता है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिमालाकुलम, और लहरें उठती हुई लहरों वाली समुद्र को तैर कर पार किया जा सकता है। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत्, और कह रहे हैं कि क्रोधित सर्प को सिर पर पुष्प के समान धारण किया जा सकता है, लेकिन हठ धर्मी मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला श्लोक है 5वां। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् अपि पर्यटन्
शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। इसमें भी उस हठधर्मी मूर्ख के विषय में ही कहा जा रहा है कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन कार्य है, जो कि हठधर्मी हो, जिद्दी स्वभाव का हो और मूर्ख भी हो। जिद्दी स्वभाव का जो मूर्ख हो उसको प्रसन्न करना कितना कठिन कार्य है। कैसे? देखिए कैसे कार्य कठिन है भाई। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। देखिए कह रहे हैं कि लभेत माने प्राप्त कर सकते हैं, सिकतासु बालू में से भी, तैलम तेल को, यत्नतः प्रयत्न करके, पीडयन निचोड़ करके। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि हम बालू को भी पीस दें ना, तो उससे भी हम तेल निकाल सकते हैं, तेल को प्राप्त कर सकते हैं। यत्नतः माने प्रयत्न करके, प्रयत्न करके। लभेत सिकतासु तैलम अपि, सिकतासु माने बालू में से भी, तैलम अपि तेल को भी, यत्नतः प्रयत्न करके, पीडयन पीस करके, बालू के कणों को पीस करके, उसको प्रयत्न करके हम उसमें से भी तेल लभेत माने प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः। पिपासार्दितः माने जो प्यास से पीड़ित व्यक्ति है, ऐसा प्यासा हुआ व्यक्ति मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेच्च माने मृग तृष्णा के जल को भी पी सकता है, जो कि यह भी मुश्किल है। मृग तृष्णा से तात्पर्य होता है कि किसी रेगिस्तान में आप चले जाइए, वहाँ जल की कहीं एक बूंद भी ना हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि कुछ दूर पर देखिए तो बालू चमकता है ना, तो उसको देख के लग रहा है कि वहाँ पर सरोवर है, वहाँ पर जल है। वहाँ पे जाने के बाद पता लगा वहाँ पे सिर्फ रेत है। फिर कि दूर कहीं और दिखाई देगा कि वहाँ पर जल है। फिर वहाँ पर जाने के बाद पता चले कि वहाँ पर भी जल नहीं है। तो जल का आभास मात्र होना वह मृग तृष्णा कहलाता है। तो फिर भी कह रहे हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो तो उसको भी वो मृग तृष्णा से भी जल मृग तृष्णा के जल से भी अपने प्यास को बुझा सकता है, जो कि क्या है, यह भी असंभव है, लेकिन फिर भी यह कार्य हो सकता है। कदाचित अपि पर्यटन शश विषाणम आसादयेत्। और कह रहे हैं कि कभी पर्यटन माने घूमते हुए, शश विषाण माने खरगोश के सींग को भी प्राप्त किया जा सकता है, जो कि असंभव है, क्योंकि खरगोश को सींग नहीं होता। लेकिन फिर भी भर्तृहरि का मानना है कि कभी कभी घूमते हुए भी यदि प्रयत्न करिए तो हो सकता है कि खरगोश का सींग प्राप्त हो जाए। लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्, लेकिन हठधर्मी मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। माने जो चीज असंभव है वह हो सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। ठीक है। लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् माने बालू से भी निचोड़ करके तेल निकाल सकते हैं। पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः। प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा के जल से अपनी प्यास को बुझा सकता है। मृग तृष्णा के जल को पी करके क्या कर सकता है, जल को पी सकता है। मृग तृष्णा के जल को पी सकता है। प्यासा व्यक्ति भी मृग तृष्णा के जल को पी सकता है, जो कि संभव नहीं है। कदाचित अपि पर्यटन शश विषाणम आसादयेत्। और कह रहे हैं कि कभी घूमते घूमते खरगोश की सींग को भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। और कह रहे किंतु हठ में अड़े हुए मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आज ये 5 श्लोक भर्तृहरि का व्याख्या करके मैंने आपको दिया है। आप इसको देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यदि आपको समझ में आता है तो मैं आगे भी इसका वीडियो बना दूंगी। आगे जितने भी श्लोक हैं या जो सिलेबस में आप लोगों के हैं उसका मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। आप लोग घर बैठ कर के पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ज्ञानवर्धक है कि नहीं है आपके लिए। और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे जितनी भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जितने मैंने अपलोड वीडियो किया हुआ है उन सबको भी आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।